नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बल्ली मारन विधानसभा कुरेश नगर मंडल में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे मोहम्मद इस्माइल जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं मंत्री कुरेश नगर से। आइए बात कर लेते हैं। और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के नसीर जी हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आज ईद है तो ईद के मौके पर अपने देशवासियों में, अपने समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद की सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने कल भी एक जगह इंटरव्यू में कहा था, आज भी कह रहा हूं कि कुर्बानी करो ऊपर वाले को राज़ी करने की नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी पोस्ट मत डालो जो दूसरे लोगों को आहत हो उससे। और कुर्बानी करो, गरीबों को दो, अपने अपने बहन बेटियों में, तो वो सही है, लेकिन सोशल मीडिया पे प्लीज़ ना करें। और हमने एक कोशिश और भी करी है भाई साहब, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ दिगंबर जैन मंदिर है। जी। मैं पिछले 10 सालों से उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ। अच्छा। क्योंकि जैन भाई वहाँ कम हैं और मैं डीसीपी साहब को लिख कर देता हूँ एक हफ्ते पहले, और आसपास वहाँ मुस्लिम आ गए हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप कुर्बानी करो, लेकिन मंदिर के आगे से ना तो आप मीट लेकर जाएंगे, ना कोई दूसरी गली से लेकर जाएंगे। तो ऊपर वाले का शुक्र है वो मेरी बात मानते हैं, क्योंकि वो मंदिर अब हमारा है, हम वहाँ रहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और एक दिन आपको बुलाऊँगा, मैं उसको रिनोवेट करने के लिए मैं 51,000 रुपये अपने पास से भी दे रहा हूँ। तो मैं उसके लिए भी लगा हूँ, और भी साफ़ सफाई के लिए लगे रहते हैं। तो ईद के लिए सिर्फ इतना ही संदेश है कि देश में मोहब्बत रखें। मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, एंजॉय करें। मोदी जी मुस्लिम के दुश्मन नहीं हैं, और मीट के फ़ोटो ना डालें प्लीज़, आपकी मेहरबानी हो। नमस्कार नसीर भाई, आपका ईद के मौके पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, मैं इसी मैसेज को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि समाज में धार्मिक सद्भावना का होना बहुत ज़रूरी है। और यही है कि जो आप कुर्बानी करें तो बिल्कुल भी खुले में ना करें, ठीक है? और आप अपने ही प्रीमिसेस में करें। और जैसे कि भाई ने कहा कि जो जैन मंदिर हमारा अपना मंदिर है, वो हमें चाहिए कि हम उस जैन मंदिर की अच्छे से रखरखाव रखें, और जो उसकी मर्यादा है उसको हम ना तोड़ें। जैन मंदिर है तो लिहाजा उसके आसपास इन 3 दिनों में, ईद, बकरीद के और बासी तिवासी में, गोश्त का एक टुकड़ा भी वहाँ ना गिराए कोई, ना कोई हड्डी, ना कोई बोटी। और हम ये चाहेंगे कि जिस वक्त इस्माइल भाई उसमें काम शुरू करें रेनोवेशन का, तो मैं ख़ुद यहाँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं भी कार सेवा करूँगा वहाँ पर, और हम मिलजुल के उस मंदिर के लिए जो भी हमसे हो पड़ेगा हम हाजिर हैं। भाईचारा का एक संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। और बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, खाली 3 दिन के लिए नहीं, मैं बीच में भी कंप्लेंट करता हूँ। मैं मंदिर के 200 मीटर में कई लोगों से मेरा इस बात का झगड़ा है कि मैं कोई मीट, अंडा, पराठा इस टाइप की दुकान नहीं, कि जहाँ हमारे जैन भाइयों को कोई किसी किस्म की कोई हो। मेरे पास 10 साल का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक तो ऊपर वाले का शुक्र है कोई दुकान नहीं खुलने दी, और आगे भी नहीं खुलने दूँगा। और वो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जिस तरह आपने लोगों के बीच में क्षेत्र में आपने अवेयरनेस जो कर रहे हैं लगातार, आप भाईचारा का एक मैसेज दे रहे हैं, और को भी इस तरह से कोई मैसेज? हाँ, मैं सभी लोगों, क्योंकि अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर ये भारत के लिए, ये सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, और ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कह देते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा है, कुछ लोग अगर हिंदू कम्युनिटी में गलत हैं तो मुसलमान कम्युनिटी में भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी हमारे को तो, हम अपनी जिस पार्टी में हमें, मेरे फादर तो 19 महीने 20 दिन मीसा में भी जेल में रहे हैं, तो जिस पार्टी से हमारे को उस पार्टी से प्यार मिला है, कोई ऐसी बात नहीं। कभी हमारे को ये नहीं होता कि तो मैं मनोज तिवारी जी के यहाँ भी जाता हूँ, हर्षवर्धन दीजिए, अब ये खंडलवाल जी होगा, कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि तुम मुसलमान हो, तुम अलग कुर्सी पे बैठोगे, उसी गिलास में हम पानी पीते हैं। तो प्यार मोहब्बत को कायम रखें और किसी की बातों में ना आएँ, और दूसरे का आदर करें। जब आप करोगे तो वो भी मजबूर हो जाएंगे, वो भी करेंगे। परवीन खंडेलवाल जी की जीत पे क्या कहना चाहेंगे? परवीन खंडेलवाल जी एक अच्छे आदमी हैं, और उनकी जीत पे ये कहेंगे कि वो जैसे उन्होंने कहा था कि मैं पब्लिक के बीच में बैठूँ, अभी उन्होंने टाउन हॉल पे भी अपना कैंप लगाया था, और वो बहुत अच्छे साबित होंगे। अभी तो शुरुआत है, ज़रा आप देखिए परवीन जी कितने काम करेंगे। और मोदी जी ने सभी सांसदों को 100 दिन का समय दिए हैं, घर घर जो आप जा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, लोगों की समस्या जान रहे हैं, 100 दिन का समय दिए विकास को लेकर। बिल्कुल परवीन जी के पास अब उन्होंने अपना संभाला है, अभी शपथ भी लेंगे, अभी से ही लोग वो करें। बाकी हमें उम्मीद है कि वो, क्योंकि एक्टिव हैं शुरू से ही, वो प्रेसिडेंट थे उसके मार्केट एसोसिएशन वगैरह के, तो हाँ, वो समस्याओं का जानते हैं, और वो अच्छा करेंगे। और हमारे एक इलाके में पार्क है जो ये दिल्ली गवर्नमेंट निकम्मी और जो उनकी कॉरपोरेशन आ गई वो भी नहीं कर रहे, हम उसके लिए भी लें। आपके माध्यम से हम कहेंगे
कि वो शर्म करें, नहीं तो हमारे सांसद आ गए, हम अपना परवा लेंगे उस पार्क को। फिलहाल और क्या क्या समस्या है सर आपके क्षेत्र की? समस्याएं देखिए, एक तो सबसे बड़ी तो पार्क की बताइए, है ना, और दूसरा ये कि यहाँ के रोड्स का है या सीवर लाइन है हमारी जो पुरानी है वो नहीं डल जाएं, और एनक्रोचमेंट्स भी हैं कुछ कुछ, वो भी साफ़ हो जाएं। और बाकी यही है कि अब तीसरी बार ये आई है सरकार, तो हमें इससे उम्मीद है कि और अच्छे काम होंगे और कुछ विकास डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगा। सर मेरा सवाल ये भी है मोहम्मद इस्माइल जी, अब जैसे मोदी जी का चल रहा था इस समय राम मंदिर का मुद्दा, 370 धारा और 400 नारा लेके आप जो चल रहे थे, 240 सीटों पे आप सिमट के रहेगा सर, कहाँ कमी है, क्या वजह रही? वो कमी नहीं, असलियत में हुआ क्या है कि कांग्रेस ने और जो दूसरा इंडिया अलायंस था, उन्होंने कुछ ऐसी उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा दी थी। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे को 10 साल में कोई ये दिखा दो हमारे कोई मिनिस्टर या इंक्लूडिंग मोदी जी कहीं बेईमान हैं, कहीं चोर हैं, तो ऐसे ही उन लोगों का 10 साल देख लो यूपीए का, उनके घपले आज तक हैं। तो बस हुआ क्या है, पब्लिक है, आदमी है, बहक जाता है, घर में बहक जाता है, तो उसमें थोड़ा सी पब्लिक की भूल हुई है। आज दोबारा इलेक्शन करा लो, हम 400 के पास ही आएंगे। अयोध्या का सर आपने जो देखा रुझान, इस पर क्या कहना? अयोध्या में वही है कि लोगों को जाति के नाम पे वहाँ पर वर्गाया गया है कि यूँ अयोध्या का विकास देखो। अब राम मंदिर का मसला कर दिया तो उससे एक फ़ायदा तो हुआ कि जो एक 500 साल से चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूट। अब वो वहाँ पर डेवलप हो रहा है, अब उस डेवलप को भी तुम ख़त्म करोगे तो बताओ कैसे होगा। आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 70 सीटों पे चुनाव है दिल्ली में, आने वाला समय कैसा रहेगा? गवर्नमेंट बीजेपी बनाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आधे से ज़्यादा लोग जेल में हैं और कुछ नहीं कर रहा है। ये अब कह दो मुस्लिम यहाँ से जीता हुआ है एमएलए इमरान हुसैन, ये आप यहाँ का हाल देख लो। एक छोटी सी शख्सियत होने के नाते मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं अपनी गली की सफाई खुद करवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, सारी गली की सफाई करवाता हूँ। और मैंने पहले ही कह रखा है आपको एक भी जैसे बकरीद चल रहा है, खून ये वो कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो इमरान हुसैन ने करा कुछ नहीं है, पार्क नहीं दे पा रहा, कुछ नहीं दे पा रहा, कुछ नहीं कोई विकास हो क्या? अभी कहीं तख्ती लगी है, कुछ भी नहीं है। देखो ना आप, जितने भी सीवर हैं सारे धसे हुए हैं, सारे लोग ऐसे हुए हैं, ऐसा ही हुआ है। अच्छा बल्ली मारन, आपकी जो विधानसभा है, कितने समय से यहाँ से विधायक नहीं बना बीजेपी? बीजेपी का हमारा जो है, जब मेट्रोपॉलिटन का होता था तो इस्माइल साहब आते थे, उसके बाद मोतीलाल सोही आए एक टाइम पे, उसके बाद यहाँ पर ये हो गए कम से कम 15-20 साल हो गए, काफ़ी समय हो क्या गया। वजह सर, कोई मजबूत कोई चेहरा नहीं है कोई यहाँ का? वजह ये है कि हमारी कम्युनिटी में होता क्या है कि मुस्लिम के नाम पे वोट दे देते हैं। हारून यूसुफ साहब को दिया, 15 साल इनको दिया, लेकिन दोनों कैंडिडेट 25 साल हो गए, अब 10 साल इनको भी हो रहे हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से देखो, हारून यूसुफ साहब अपना कोई आन का काम गिनवा दें कि भाई मैंने एक काम किया, या ये इमरान हुसैन गिनवा दें, कुछ भी नहीं, काम कुछ नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बन जाते हैं। ये है। इस बार क्या लगता है, इस बार कुछ आएगी चेंजिंग, क्योंकि उनके 25 साल हो गए इंक्लूडिंग मोमडन के नाम पे, 15 हारून यूसुफ के और 10 इनके। इन्होंने भी कुछ नहीं करा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्या पार्टी से मांग करते हैं कि एक मुस्लिम चेहरा यहाँ से उतारा जाए बल्ली मारन? हाँ, पार्टी से मांग रहे हो, लेकिन पार्टी में बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं, जैसा उनको अच्छा लगेगा, जो उनका आदेश होगा वो सर माथे पे होगा। ठीक है सर, और कुछ अपनी जनता में कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? वो अवेयरनेस का ही दिया था कि अपने इलाकों को सही रखें, साफ़ रखें और बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेशन दें, और किसी खाली एक कुएं के मेंढक न बने, समंदर में रहें। तो सब धर्मों का आदर करें। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह सीमित रह जाएं, वो सही नहीं है आज के दौर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सही। तो ये हमारी सीधी बात मोहम्मद इस्माइल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।